Hey guys, welcome to your 5 vocab show. I will explain 5 words in detail. Advoc, quadruped, Aaron's rod, aback, startle. ये 5 वर्ड है और इसी को डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो. तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट वर्ड है एडवॉक. एडवॉक इज़ अ नाउन. इसका मतलब होता है दिस इज़ अ टाइप ऑफ एनिमल विच इज बेसिकली फाउंड इन अफ्रीका. और इसके लंबे कान होते हैं, नलिकाकार थूथन होता है और ये दीमकों को और चींटियों को खा करके अपना जीवन व्यतीत करती है. और ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है. आप इमेज में देख सकते हो यहाँ ये जानवर है. ये पिग के तरह होता है और ये बहुत स्ट्रांग होता है. बेसिकली ये अफ्रीका में ही पाया जाता है बट और भी कंट्रीज़ है लेकिन ज़्यादातर ये अफ्रीका में ही पाया जाता है. तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ. क्वाड्रूपेड. दिस इज़ अ नाउन. सो डोमेस्टिक एनिमल. ये इसका मतलब होता है डोमेस्टिक एनिमल. ये 4 फीट का कोई जानवर होता है जिसे डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं. डोमेस्टिक एनिमल क्या क्या हो गया, गाय हो गया, डॉग हो गया और भी बहुत सारे हैं. तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ. एरन्स रड. ये एक प्रकार की छड़ी होती है और ये नाउन है और सेंटेंस में नाउन की तरह यूज़ होता है. तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ. अबैक. दिस इज़ अ एडवर्ब. मीन्स अबैक मीन्स बैक साइड, backward, back behind, astern, behind hand, surprise, to be amazed. मतलब पीछे की ओर या पीछे, चकित कर देना या होना, अचंभा होना. इसका हिंदी में मतलब यही होता है. अबैक सेंटेंस में 2 सिचुएशन में यूज़ होता है इसका. एक तो अकेक और सेकंड सेलिंग. तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है एक्चुअली. टुवर्ड्स और सिचुएटेड टू द रियर बैक मीन्स पीछे या पीछे की ओर स्थित होने के सेंस में इसका यूज़ होता है. और इसका सेकंड जो यूज़ होता है वो किसी को अचंभे में डालना, चकित कर देना के सेंस में इसका यूज़ होता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. आई वॉज वेरी अबैक व्हेन इट हैपन्ड. मीन्स जब यह हुआ मैं बहुत ही चकित रह गया. द अमेरिका गवर्नमेंट एंड पीपल वेयर टेकन अबैक. अमेरिका की सरकार और जनता भौचक्का रह गया. इसका सिनोनिम जान लेते हैं. सडनली हो गया, सडन हो गया, अनवेयर हो गया, अनवेयर्स हो गया, अनएक्सपेक्टेडली हो गया. ये सारे के सारे इनके सिनोनिम है. मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ और इसका फ्रेजेस को देख लेते हैं. इसका फ्रेज इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं. पहला टेक समवन अबैक एंड सेकंड टेकन अबैक. तो मूव करते हैं अगले स्लाइड की तरफ और अगले वर्ड्स की तरफ. इसका मतलब होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है टेक समवन अबैक, किसी को अचंभित करना या किसी को अचंभे में डाल देना. इसका मतलब यही होता है. तो मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ. स्टार्टल. स्टार्टल इज अ वर्ब. मीन्स स्टार्टल मीन्स scare, frighten, intimidate, appall. थोड़े कलर को चेंज कर लेता हूँ.
affright, cause to recede, cause to draw back, flabbergast, propel, motivate. अब नेक्स्ट है induce, galvanize, stimulate, be amazed, give a start, tremble, start, pulsate, shudder, shiver, give a start, pant. ये सारे स्टार्टल के दूसरे तरीके से इसका मतलब होता है, मतलब जितने सारे वर्ड है ना, जितने सारे वर्ड है, ये इतने सारी जो मीनिंग जो मैंने बताया, ये यही है स्टार्टल। तो इसका मतलब जान लेते हैं, इसका हिंदी में मतलब जान लेते हैं। बिदकना, हैरत में डालना, प्रेरित करना, चौंक पड़ना, चौंकाना, कांपना, खौफ दिखाना, डरना या डराना, किसी को प्रेरित करना, चौंक पड़ना के सेंस में इसका यूज़ होता है स्टार्टल का। स्टार्टल का यूज़ तो डराना, बिदकाना, प्रेरित करना, चौंक पड़ना, हैरत में डालना, चौंकना, कांपना, खौफ दिखाना, इस तरह के सेंस में, इस तरह का जब सिचुएशन आए तो इसका यूज़ होता है। और ये जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं इसका मतलब भी यही होता है। तो इसका मीनिंग जान लेते हैं एक्चुअली ये यूज़ होता कैसे है। टू सरप्राइज somebody something in a way that slightly shock or frighten him her it, मतलब किसी को चौंका देना, थोड़ा परेशान करते या डराते हुए आश्चर्य में डालना। दूसरे तरीके से समझते हैं, किसी को कुछ इस तरह से आश्चर्यचकित करना कि उसे थोड़ा डर लगे, शौक लगे, चौंक जाए, हैरत होने लगे। तो जब इस तरह का सिचुएशन आए तो स्टार्टल का यूज़ होता है। इसमें किसी को या खुद को चौंक जाना या किसी को चौंका देना, शौक लगना, डराना, स्केयर, फ्राइटन, इंटिमिडेट, अपील, ये सारे के सारे मतलब एक ही मीनिंग होता है इसका और ये इसी सेंस में यूज़ होता है। तो मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। इसका एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यू स्टार्टल्ड मी, तुमने मुझे डरा दिया या तुमने मुझे चौंका दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है वी वेयर स्टार्टल्ड एट द अर्थक्वेक, वो धरती डोलता है ना, वो जो अर्थक्वेक, धरती का डोलना जब होता है तो धरती वाइब्रेट करने लगता है तो हमको उससे डर लगने लगता है और चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया। और ये इसका थर्ड एग्जांपल है द गनसेट स्टार्टल द एनिमल, जब बंदूक की गोली किसी बंदूक की गोली ने जानवरों को चौंका दिया। अब इसका सिनोनिम जान लेते हैं। सरप्राइज, फ्राइटन, स्केयर, अलार्म, perturb, unsettle, agitate, disturb, disconcert, disquiet, flabbergast, ये सारे इनके सिनोनिम हो गया। और एंटोनिम्स का होता है पुट एट केस। इसका रूट फॉर्म होता है एडजेक्टिव में स्टार्टलिंग, स्टार्टल। इसका एडवर्ब में रूट फॉर्म होता है स्टार्टलिंगली और इसका वर्ब में रूट फॉर्म होता है स्टार्टल्ड, स्टार्टल।
तो हमारा सारे के सारे 5 वर्ड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो मैं फिर से कहूँगा, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड डे।